नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी के उन अभ्यर्थियों से जो लंबे समय से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ तक कि सारे मुद्दे जो है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में उन अभ्यर्थियों के क्या हाल हैं, मेरे साथ में एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जो वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनके क्या हाल है। सर, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं सर। क्या नाम है? मेरा नाम सनील शर्मा है। शर्मा जी, कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? मैं लगभग 4 सालों से तैयारी कर रहा हूँ। और अभी तक रिजल्ट अभी तक तो कुछ भी नहीं आ पाया है। मतलब जीरो समझे? हाँ बिल्कुल। और अभी ओवर एज हो जाएंगे उसके बाद? उसके बाद अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जीवन यापन के लिए, परिवार को चलाने के लिए, माँ बाप की उम्मीदों को एक दिया जलाने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, कहाँ से हैं आप बेसिकली? मैं बेसिकली सतना से हूँ, डिस्ट्रिक्ट में। सतना से हो। क्या करते हैं माता पिता? फार्मर ही हैं और किसान है। हाउसवाइफ है। अच्छा, किसान के बेटे को पढ़ाई कराने में काफ़ी मेहनत लगती है, वो किसानी करते हैं, फिर आपको यहाँ पढ़ाते हैं और ऐसे में अगर रिजल्ट नहीं आता है तो कितनी परेशानियाँ होती है, मानसिक तौर पर कितने आप परेशान होते हैं? मानसिक तौर पर बहुत प्रताड़ना होती है। हम आयोग से सिर्फ यही आग्रह करना चाहते हैं कि आप व्यवस्थित समय सीमा के अनुसार आप रिजल्ट को डिक्लेयर कीजिए, समय सीमा पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए, जो भी पोस्ट हैं पोस्ट को आप बढ़ाइए पोस्ट, क्योंकि क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। आज से 10 साल का कंपटीशन और वर्तमान कंपटीशन में धरती आसमान का अंतर हो गया है। यूपीएससी जैसे एक समय सीमा पर आप अपने एग्जाम को कंडक्ट करवाइए, जिससे हमको ये पता चल जाए कि हम 365 दिन में अगर हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है तो हम अगली प्रिपरेशन में कहाँ कमियाँ कर रहे हैं, उस चीज़ को सो आउट करके हम अपने आप को और अच्छा इम्प्रूवमेंट करें। उसके माध्यम से मैं भी यही आयोग से आग्रह करना चाहता हूं कि पोस्ट को बढ़ाएं, समय सीमा पर कंडक्ट एग्जाम करवाएं और पारदर्शिता लाएं, कापियां सो आउट करवाएं जो भी कापियां रुकी हुई हैं। और अभी पारदर्शिता नहीं है? पारदर्शिता नहीं है, जो भी कापियां हैं, मेंस की कापियां अभी रुकी हुई हैं और 87-13 का जो रिजल्ट रुका हुआ है उसमें बहुत सारे बच्चे दुविधा में फंसे हुए हैं कि हमारा होगा कि नहीं होगा। तो यही सारी कमियां हैं। एमपीपीएससी के छात्र हैं, खासे परेशान हैं, क्या होगा, भर्तियां बढ़ाई जाए और पारदर्शिता रखी जाए, इसको लेकर भी जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं। क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया है। क्या नाम है? रोहित सिंह, और कहाँ से हो आप? रोहित? मुरैना से। मुरैना से हो रोहित। क्या करते हैं माता पिता? माता पिता है ही नहीं हमारे। फिर कैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं? बस अपना गुजारा कर रहे हैं, कैसे भी करके पढ़ाई कर रहे हैं। एक एक पाई जोड़ के घर वाले भेज देते हैं, दादा दादी बस वो भेजते हो। कितने साल से एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं? मैं 2018 से हूँ यहाँ। 2018 से है, मतलब 7 साल के लगभग आपको हो गए। 7 साल में अभी तक क्या रहा आपका रिजल्ट? बस प्री मेंस देते रहो, बाकी कुछ नहीं। अभी तो पोस्ट भी कम होती जा रही हैं पिछले 3 साल से। कभी 110, कभी 155, कभी 158, और फिर काफ़ी समस्याएं आती हैं। पोस्ट कम होती हैं तो 1 नंबर से बाहर हो जाते हैं, कभी 2 नंबर से बाहर हो जाते हैं। अभी आपका ओवर एज होने में कितना समय है? बस 1-2 साल और बाकी हैं। 2 साल में भी अगर नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे आगे? देखते हैं क्या करें, कुछ ना कुछ तो गुजारा करना ही पड़ेगा। नहीं होगा तो पकौड़े तल लेंगे, जैसे कि हमारे सरकार बोलती है पकौड़े तलो, ये बात पकौड़े तल लेंगे, क्या करेंगे। तो ये युवा हैं जो पकौड़े तलने पर मजबूर हैं, 2018 से तैयारी कर रहे हैं, समय पर रिजल्ट घोषित ना होने के कारण कहीं ना कहीं ये दुविधा में है कि अब बच्चे को 2 साल में क्या तैयारी करें। अच्छा, जो आने वाले 2 साल इसको लेकर क्या आपने कुछ दूसरे विभाग में प्रयास किए हैं कि हम दूसरी कोई तैयारी कर लें या फिर एमपीपीएससी की करेंगे? पीएससी के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ भी 25% अतिथि विद्वानों के लिए रिजर्वेशन दे दिया गया है। जैसे कि पूरे ओवरऑल मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 4,500 के करीब अतिथि विद्वान है। और जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले युवा कम से कम फॉर्म भरते हैं तो 85 से 87,000 फॉर्म भरते हैं, उनके लिए 75%। और जो 4,000 हैं ओवरऑल एमपी में अतिथि विद्वान, उनके लिए 25% रिजर्वेशन दीजिए। किसी पोस्ट में तो 50% हो जाता है। जैसे कि 5 पोस्ट आई तो 2 उधर चली गई, 1 लड़की के लिए चली गई, 2 बची, कितनी जनरल में 1 बची, तो पोस्ट वहाँ भी कम नहीं हो रही है, रिजर्वेशन से वहाँ भी समस्या आ रही है। और फिर 87-13 का फॉर्मूला ऐसा बेकार है बहुत ज़्यादा कि उनके चक्कर में काफ़ी टाइम से कापियाँ भी नहीं दिखाई गई हैं युवाओं के लिए। तो हम लोग काफ़ी नहीं देख पा रहे, हमारी गलती नहीं पता पड़ पा रही है कि हमारी कहाँ गलती है। कोचिंग संस्थानों में हम टेस्ट सीरीज देते हैं, वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं अपन, बाकी जहाँ एक्चुअल जो गलती कॉपियां दिखा दें तो आपको उस गलती का एहसास होगा कि आप उस पर तैयारी करेंगे, आपको गलतियां नहीं बताई जा रही। बिल्कुल, हमारी गलती पता चल जाएगी तो हम उस हिसाब से तैयारी करेंगे। फिर अगर गलती नहीं पता चलेगी, हम तो अंधभक्त की तरह लगे जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। बाकी कोचिंग संस्थानों में देखते हैं तो एक्चुअल में जो डिमांड क्या है आयोग की,
वो हमें पता ही नहीं चल पा रही है। अच्छा, भर्ती प्रक्रिया को भी आसान करने की बात कही जा रही है, क्या भर्ती प्रक्रिया अभी कितनी जटिल है? नहीं, प्रक्रिया जटिल तो है, थोड़ा सा ये है कि पारदर्शिता लाई जाए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये यूपीएससी की तर्ज पे 1 साल में ही पूरा रिजल्ट जारी करके सिलेक्शन दे दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 2000 जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती 2024 का इंटरव्यू अभी तक नहीं हो पाया है, अभी उसकी डेट ही फाइनल नहीं है, 26 चल रही है, 3-3 साल लटक रहे हैं एक ही भर्ती में। तो फिर उसके बाद दूसरी भी तैयारी करनी नहीं कर पा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। फिर दूसरी बात है, कभी प्री दो, कभी मेंस दो, कभी प्री दो, कभी मेंस दो, रिजल्ट का कंफर्म नहीं हो पाता है। जैसे रिजल्ट आता है तब तक पता चलता है हम फेल आ रहे हैं, 3 साल बाद पता चल रहा है हम फेल हो रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति है 2019 में, जिस व्यक्ति ने 87-13 में 2019 में एग्जाम दिया, रिजल्ट होल्ड हो गया, बेचारा 2019 से आज 2026 हो रही है, कम से कम 7 साल हो गए। पता चल रहा है व्यक्ति खेत में, उससे पता चला कि 7 साल बाद रिजल्ट आया है, 8 साल बाद आया, बोला सिलेक्शन ले रहा है व्यक्ति, या फिर सिलेक्शन से बाहर हो रहा है। ये समस्या आ रही है। अच्छा, मानसिक तनाव कितना हो जाता है ऐसे में? मानसिक तनाव तो बहुत ज्यादा पड़ता लेता है, प्रेशर भी होता है। जैसे कि मैं तो हूँ, तो काफी अभ्यर्थी तो ऐसी भी है कि घर वालों के प्रेशर महसूस होता है। मेरे पास तो मम्मी पापा ही नहीं है, तो प्रेशर कोई देने वाला नहीं, तो उस हिसाब से रह रहा हूँ मैं, कुछ अपना गुजारा कर। मानसिक प्रेशर तो रहता है कि जो सपना लेकर आप इंदौर आए थे, सपना पूरा नहीं कर पाए। मानसिक प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, तनाव आता है। काफी लोग तो सुसाइड भी करते हैं इस चीज में। 1-2 अभ्यर्थी हमारे साथ में पढ़ने वाले थे, उन लोगों ने सुसाइड किया है मानसिक तनाव के चलते। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव जो वो होता है, और अभ्यर्थी जो है वो अपनी अलग अलग मांगों को लेकर सरकार से लगातार उम्मीद जताए बैठे हैं कि इस बार सरकार उनकी मांग सुनेगी। क्या हाल है आपके? बस बेकार। क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक भाई, कब से पीएससी की तैयारी कर रहे हैं? मैं पिछले लगभग 3-4 साल से कर रहा हूँ। 3-4 साल से कर रहे हैं। आने वाले 3-4 साल बचे होंगे अब आपको ओवर एज होने में। हाँ बिल्कुल, अब तो बाउंड्री पर ही खड़े हैं, क्योंकि 3-4 साल से अब हम लोग निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। अब मेरी ऐसी स्थिति है कि मेरी माँ पैरों से चल नहीं सकती है, क्योंकि उनके जो घुटने हैं वो खराब हो चुके हैं। मेरे पापा की तबीयत खराब रहती है, और मैं एक अकेला लड़का हूँ, तो अब लगातार इतनी दूर हम रह नहीं सकते। मेरा खर्च भी वो इतना वहन नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अब 2-3 साल कहाँ, 1 आध साल ही बचा है मेरे पास। क्या सपना लेकर इंदौर आए थे? सपना पीएससी क्लियर करके डीसी का सपना लेके आए थे, डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, लेकिन सरकार ने ऐसे हालत कर दी है आयोग ने कि अब डिप्टी कलेक्टर तो छोड़ो, कांस्टेबल बनना तक मुश्किल लग रहा है। उन्हीं प्रक्रियाओं में उलझे हुए हैं। प्री हुआ पिछली साल, मेंस नहीं हो रहा है, मेंस हो गया तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेंस दिया कॉपी नहीं दिखा रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा क्या गलती है। अब मेरे को नहीं पता मैं पेपर 3 में गलती कर रहा हूँ कि पेपर 2 में गलती कर रहा हूँ। हो सकता है 3 में कर रहा हूँ, पढ़ में 2 को रहा हूँ। तो ये कॉमन समस्या सब विद्यार्थियों की बनी हुई है। मेरे साथ भी कई दोस्त हैं 4-4 मेंस दे चुके हैं, पर रिजल्ट सेम वही आ रहा है। तो ये स्थिति बनी हुई है। जब हम आयोग से मांग करते हैं, पिछली बार भी जब हमने आंदोलन किया था 2024 में दिसंबर में, तो यही हमारी मांगे थी। तो आयोग ने, सीएम साहब ने हमको बुलाया था भोपाल, हमारे जो प्रतिनिधिमंडल था, सीएम साहब ने खुद कहा था, आयोग ने भी हमसे कहा था कि हम अगली जनवरी की जो बैठक होगी। प्रक्रिया की अगर हम बात करें, प्रक्रिया कितनी जटिल है? भर्ती प्रक्रिया जो आसान करने की आप बात कर रहे हैं, तो जटिल क्यों हो और आसान किस तरीके के होना चाहिए? देखो, जटिल तो इसलिए क्योंकि आपने प्रीलिम्स कराया। सबसे पहले प्रीलिम्स की खामी बताता हूँ। प्रीलिम्स कराया आपने, उसमें क्वेश्चन गलत दे दिए, और फिर उन क्वेश्चनों को आपने कोर्ट में ले रखा, तो उन क्वेश्चनों के चक्कर में मेंस नहीं हो रहा है। तो आप एक प्रक्रिया आप यहीं सेटल कर देते हो। दूसरी बात, हर कोई भी आयोग उठा के देख लो, यूपी का हो, राजस्थान का हो, बिहार का हो, वो एक तय समय पर कैलेंडर जारी करते हैं, उस तय समय पर परीक्षाएं कराते हैं। हमारे मध्य प्रदेश का प्री तो तय समय पर करा लेंगे, मेंस का कोई पता नहीं रहता है, मेंस कराएंगे, फिर इंटर, मतलब एक कैलेंडर फॉलो करने में इनको 3-3, 4-4 साल लग जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे 2022 में पेपर दे रहा है बच्चा, 2024 में उसका रिजल्ट आ रहा है, तो 2 साल एक वेट करना पड़ता है ना। उसको पता ही नहीं कि मेरा हो गया नहीं हुआ, या स्विच करूं किसी दूसरे एग्जाम की तरफ करूं। तो आप एक तय समय के अंदर तय कैलेंडर को फॉलो कीजिए, जिससे बच्चे को पता तो चलता है कि पास हो रहा है, फेल हो रहा है, तो कोई दूसरा भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें अभ्यर्थियों की, तो लगातार हर साल अभ्यर्थियों की संख्या भी कम होती जा रही है। हम बात करें जब आप 4 साल पहले कर रहे थे, जब कितनी संख्या थी, अभी शायद 1 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं। देखो, जब मैं शुरू में तैयारी करने आया था, तो लगभग 3.5 से 4 लाख बच्चे इसका एग्जाम फॉर्म देते। पिछली साल ये स्थिति हो चुकी है कि 1,02,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, और मात्र 82,000, मतलब पीएससी के इतिहास में ऐसा पहली बार था कि 1 लाख से कम बच्चे एग्जाम देने आ रहे हैं। मात्र 82,000 बच्चे इसको एग्जाम, पीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने गए थे। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं अब आयोग की सरकार के द्वारा पद पिछले 3 साल को मिला के 400 पद नहीं आ पा रहा है। 158 पद, 155 पद, 110 पद, मतलब मैं आप लोग मांग कर रहे हैं कितने पद होना चाहिए? 700 की मांग थी।
मिनिमम 700 पद तो हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हर आयोग दे रहा है। सब लोग बिहार को देख लो, यूपी को देख लो, राजस्थान को देख लो, हरियाणा एक छोटा सा राज्य है, वो 170 पोस्ट दे देता है। तो मध्य प्रदेश में भी, और ऐसा नहीं कि जगह खाली नहीं है। जैसे अभी भागीरथपुरा में जो दूषित पानी से लोगों की मौत हुई थी, तो उसमें जो नगर निगम के अधिकारी थे, उन्होंने का एक बयान आया था कि हमारे पास पर्याप्त अधिकारी नहीं है जो मैनेजमेंट को संभाल सके, क्योंकि एक अधिकारी 5-5 चीजों को संभाल कर रख रहा है। तो यही स्थिति है। तो अब जब आपके पास पद खाली है तो आप उन पदों को दीजिए, कम से कम बच्चों का कंपटीशन तो कम होगा। यही मांग हमारी पिछले आंदोलन को लेके भी थी, इस बार जो हमने 4 दिन आंदोलन किया उसको भी। लेकिन ना पिछली बार हमारी मांगें सुनी गई थी, और इस बार तो माननीय आयोग के अध्यक्ष कोई हमसे मिलने तक नहीं आया। मतलब इस तानाशाही बता रहे हैं कि बच्चों से 2 मिनट बात कर सके। एक तरफ लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र जनता का शासन है, अब उसी जनता की बात नहीं सुना रही, उसी विद्यार्थियों की बात नहीं की जा रही है। फिर कोई ऑप्शन नहीं बचते हैं। फिर हमारे माननीय नेता भी रहते हैं, वो कहते हैं कि या तो पकौड़े आयोग में बैठे लोग शायद वो भूल गए कि इसी एमपीपीएससी की परीक्षा पास कर कर वो लोग वहाँ बैठे हैं। क्योंकि अब उनके ऊपर एक तानाशाही या एक घमंड, जो एक उनका जो बात करने का लहजा है, वो समझ में आता है। अब वो चीज ये समझ गए कि वो भी तो इसी फील्ड से, उनके बच्चे भी तो तैयारी करते होंगे, उनके बच्चे किसी न किसी चीज की प्रिपरेशन को, तो वो भी इसी दौर से गुजर रहा होगा। पर ये बात हो सकती है कि वो इन चीजों को झेल सकते हैं कि उनके पास पैसा है, पावर है। अब लगभग भारत में 80% लोग तो गरीब ही है, 60 से 65%। अच्छा, अब जब ओवर एज हो जाएंगे, क्या प्लान किया है आपने कि अब आगे क्या करेंगे, या फिर कोई और तैयारी भी इसके साथ भी कर रहे हैं आप? देखो, जब अपन एक फील्ड में रहते तो हर पेपर का पैटर्न या सिलेबस अलग अलग रहता है, तो 2 नावों पे पैर रख के तो अपन नहीं चल सकते हैं। तो हम लोग तो यही सोच के आते हैं कि अपन 3-4 साल दम से मेहनत करेंगे तो पीएससी में कर जाएं, क्योंकि अपने ऊपर इतना विश्वास रहता है। लेकिन ये स्थिति नहीं पती थी कि हम इन चक्करों में उलझ जाएंगे कि पेपर नहीं हो रहे हैं। तो अब प्लान बी लेकर कोई नहीं चलता है। अब प्लान ए में नहीं सक्सेस होते हैं तो कुछ नहीं बचता है, या तो घर चले जाते हैं बच्चे, या कोई 10-15 हज़ार की टीचिंग करने लगता है। पर उससे क्या होता है, आज के ज़माने में 15,000 रुपये क्या है, क्या कहीं मतलब। अब हमने जैसे बीए किया है तो बीए से नौकरी तो नहीं मिलने वाली, कोई टेक्निकल डिग्री, क्योंकि अच्छी अच्छी टेक्निकल डिग्री वाले लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या, इस कारण हम मानसिक दबाव से भी जूझते हैं। मैं खुद डिप्रेशन की गोलियां खा के आता हूँ। मतलब 4 सालों में ये चीज़ें उलझ चुकी हैं। अब जैसे मेरे घर से फोन आता है, मेरी माँ ही पूछती है कि बेटा इस साल हो जाएगा। जब मैंने पिछली बार प्रीलिम्स दिया कि मैंने कहा हाँ 1 साल में हो जाएगा, अब 1 साल में मेंस ही नहीं हो पाया। अब उनका फोन आता, बेटा हो जाएगा। उनके एक पैर का ऑपरेशन करा, दूसरे पैर का ऑपरेशन इसलिए डिले है कि मैं घर जाऊँ, और मैं क्या नाम है, क्योंकि साथ में रहना पड़ता है। लेकिन पेपरों के चक्कर में अब अभी लगता है अभी मेंस होगा, अगले महीने मेंस हो जाए, अगले महीने हो जाए, तो इन चक्करों में नहीं जा पा रहे हैं। तो सब चारों सबसे चीजें खराब होती हैं। तो मानसिक दबाव से तो गुजर ही रहे हैं बहुत, मतलब हद तक का मानसिक दबाव के साथ साथ आर्थिक स्थितियां भी खराब हो रही हैं। हाँ, मैंने आपसे पहले ही बताया कि मैं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 15,000 रुपये बहन करना, 10 से 12,000 रुपये बहुत बड़ी बात होती। कहीं ना कहीं हमारे जो माँ बाप है वो कैसे भी करके, हमको महसूस नहीं होने देंगे, लेकिन समझ में आता है आपको कि कैसे भी करके कर्ज लेके या इधर उधर काम करके। मेरे पिता किसान है, ज्यादा जमीन है नहीं हमारे पास, तो वहीं से अब किसान की स्थिति भी, ओले पड़ जाते हैं, जमीन खराब हो जाती है। पहले से किसान कर्जे में रहता है, बच्चों को पढ़ाए तो फिर और कर्जे में चला जाता है। तो मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सब सामाजिक ताने भी मिलते हैं हमको कि बेटा कलेक्टर बन के कब आ रहा तुम्हारा, कब बनना डिप्टी कलेक्टर, ऐसे लोग बोलते हैं। तो जवाब नहीं रहता हमारे पास कि क्या जवाब है। सपना जो है वो डिप्टी कलेक्टर का देखा हुआ है, लेकिन आखिरी में कहीं ना कहीं परेशान होकर कोई 10-15 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए जो एमपीपीएससी के छात्र है वो मजबूर हो रहे हैं। कई छात्रों को हमने देखा है कि कचौड़ी की दुकान, समोसे की दुकान लगाकर अपना जो रोजगार है वो कर रहे हैं और अपना घर का भरण पोषण कर रहे हैं। क्या हाल है आपके? बस सब हाल तो मतलब सरकार ने हमारे बदहाली कर रखे हैं। क्या नाम है आपका? अरुण नाम है मेरा। अरुण भाई, कितने समय से एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं 4 साल से एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तब से ही लगातार मैं मेंस दे रहा हूँ। पर हाल ये है कि मतलब आयोग हमारे लिए कॉपियां नहीं दिखाता है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसके तहत हमारा अधिकार है कि हम अपनी कॉपी देख सकें, लेकिन हाल ये ऐसे कर रखे हैं आयोग ने कि वो कॉपी दिखाता ही नहीं है। और ऐसी अनेक अनियमितता, जैसे कि 2019 में 572 पद आते थे और लगभग 2020 में 21-22 तक ऐसे पद आते रहे। उसके बाद एकदम पद आना मतलब 150-100 पद आ रहे हैं। तो इससे एक तो अभ्यर्थी मानसिक रूप से इतना वो हो गया है कि ना तो वो कॉपी देख सकता है, ना अपने नंबर देख सकता है क्या हो रहा है। इससे अभ्यर्थियों की संख्या घट रही है। दूसरी ओर पारदर्शिता नहीं है, तो उसको ऐसा लगता है कहीं नेता लोगों के बेटे तो सिलेक्ट नहीं हो रहे। जैसे अभी छत्तीसगढ़ पीएससी में पिछली बार जो हुआ था कि नेता लोगों को बेटों को ज्यादा नंबर दिए थे, तो ऐसे मतलब एकदम डिमोटिवेट हो रहे हैं हम लोग। घर से अलग दबाव बन रहा है कि कब तक तुम्हारी नौकरी लग रही है। घर वालों को भी क्या जवाब दें कि सरकार मतलब एक बार अगर हम लोगों ने प्री निकाला
तो उसके मतलब एक डेढ़ साल तक मेंस ही नहीं हो रहा। अब जैसे पिछली बार का जो प्री निकला हुआ पड़ा है उसका अभी तक मेंस ही नहीं हुआ है, दोबारा प्री आने वाला है। इससे एक मानसिक दबाव ये है कि अगर इस मेंस में नहीं हुआ तो ये प्री भी निकल जाएगी। तो ऐसे मतलब परेशान है हम लोग। और आयोग अब आयोग के हाथ में ये था, इस बार क्या कर दिया है कि सेंटर अब घर ही जाना पड़ेगा, जिले में ही पेपर देने। अब एक तौर पर मतलब अभ्यर्थी अगर यहाँ पढ़ाई कर रहा है वो एग्जाम से 2 दिन पहले अपने गांव जाएगा पेपर देने, तो उससे उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। एक तो अपना जो जिला रहता है वो भी मतलब जो आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, एक तो आपने भर्ती बढ़ाने की बात की है कि पदों को 700 किया जाए, जटिल प्रक्रिया जो भर्ती की है उसको आसान किया जाए, तो क्या लग रहा है अभी जो भर्ती प्रक्रिया है कितनी कठिन है, कितनी जटिल है? जटिल तो वो नहीं है, पर सरकार ने उसको जटिल बना दिया है। क्योंकि अगर प्रीलिम्स का पेपर बनाया जाता है तो सरकार उसमें जो आयोग के कर्मचारी हैं वो 5-6 क्वेश्चन गलत डाल देते हैं। अब इससे स्टूडेंट पर नकारात्मक दबाव पड़ता है एक तरीके की। अगर उसका लग रहा है कि हो भी जाएगा तो उसको रहता है कि कहीं कोर्ट में ना फंस जाए, कहीं ये वाला क्वेश्चन गलत ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। और दूसरी बात, अभ्यर्थी को अभी तक 50 रुपए देना पड़ता था, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन को जांचने के लिए। अब सरकार आयोग ने 150 रुपए कर दिया। अब अभ्यर्थी इतने तो सक्षम है नहीं, घर से जैसे तैसे पैसा आता है। आयोग 150 रुपए ले रहा है, एक तो 400-500 रुपए वो पहले ही फीस भर रहे हैं, फिर भी आयोग 150 रुपए मांग कर रहा है कि मतलब कॉपी अगर तुमको रिव्यू करवाना है क्वेश्चन को तो 150 रुपए दो उसकी। अच्छा, पारदर्शिता की जो बात कर रहे हैं, क्या पारदर्शिता आप लोग चाह रहे हैं? मतलब यही कि सभी लोगों को कॉपी दिखाई जाए, जिससे उनको ये पता लग सके अभी कितने प्रतिशत लोगों को दिखाते हैं? मतलब बिल्कुल कॉपी दिखाना बंद है। लगभग वो 87-13 का मामला एक बहाना बनाकर आयोग ने कॉपी दिखाना बंद कर दिया 2019 से। किसी भी अभ्यर्थी को उसकी कॉपी नहीं दिखाई जा रही। उस ना तो अभ्यर्थी को पता है कि वो क्या लिख के आ रहा था, क्या सेलेक्ट होने के लिए क्या लेवल था, और ना तो ये पता है कि जो लिख के आ भी रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो रहा है कि किन का सिलेक्शन हो रहा है। ये हम लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि जो टॉपर है आखिर वो क्या लिख के जा रहा था कॉपी में जो उसका सिलेक्शन हो रहा है। बिल्कुल, कॉपी में क्या लिखा है अगर ये अभ्यर्थी देख नहीं पाएगा तो आगे की तैयारी कैसे करेगा? वो कैसे समझेगा कि उसने क्या गलतियां की हैं और उन गलतियों को आगे नहीं करना है जिसके कारण वो आगे सिलेक्शन हो सके। लेकिन यहाँ पर बड़े अभाव है कि उनको उनकी कॉपियां नहीं दिखाई जा रही, जिसके कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं छात्र जो है वो खासे परेशान है। और भी छात्र मेरे साथ में मौजूद है। क्या हाल है आपके? सर हाल तो बेहाल कर रखे हैं सर आयोग ने। क्या नाम है आपका? राम धाकड़ नाम है सर। राम भाई, कहाँ से हो? सर मैं मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी कहे जाने वाले शहर शिवपुरी से हूँ। शिवपुरी से हैं। क्या करते हैं माता पिता? सर पापा मेरे शिक्षक हैं सर। शिक्षक हैं। शिक्षक के बेटे हैं, यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है एमपीपीएससी में आप लोगों को? सर परेशानियाँ तो सर पूछो ही मत कि जब से पीएससी में आए हैं सर यही सोच के आए थे कि जो माता पिता ने सपना देखा था उसको हम पूरा करेंगे। उन्होंने किसी कारणवश नहीं कर पाया तो उन्होंने वो सपना देखा कि चलो हम नहीं कर पाए तो हम अपने बच्चों को इंदौर। शिवपुरी से इंदौर क्या सपना लेकर पहुंचे थे? सर शिवपुरी से इंदौर यही सपना लेके पहुंचे थे कि एक अधिकारी बन के जाएंगे और समाज में अपनी मतलब छवि है उसको सही करेंगे और अधिकारी बनने का सपना लेके आए थे। लेकिन सर जो आयोग के बस से बैठकर आए थे और बत्ती वाली गाड़ी में जाने का सपना इंदौर लेकर आए थे? हाँ सर, बस से ये सबका ही सपना है जो पीएससी के अभ्यर्थी आते हैं कि हम जिस क्षेत्र से निकल के आए हैं उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं सुधार करें। लेकिन सर जो आयोग के पिछले कई सालों में जिस तरह से आयोग के हाल चल रहे हैं या जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में सरकार है उनने जो युवाओं के लिए या विद्यार्थियों के लिए जो माहौल बना रखा है वो सर कतई उनके लिए ठीक नहीं है। जैसे कि अभी पीएससी में ही देख लीजिए सर, पिछले 3-4 सालों में क्या ही पोस्ट है, 155 पोस्ट इस बार निकाली गई हैं और पोस्ट बढ़ाने के नाम पे कितनी पोस्ट बढ़ाते हैं? 1 पोस्ट, जो कि अब क्या ही बात कहें कि क्या बढ़ाया आपने 1 पोस्ट। उस चीजों पे आप हंस भी नहीं सकते कि कितनी 1 पोस्ट बढ़ा रहे हैं। 157 पोस्टें 2026 में निकाली हैं और अभ्यर्थी कितने हैं उसकी परीक्षा देने के लिए? सर अभी तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी होंगे सर। ऐसा मान के चल सकते हैं कि 156 पोस्ट हैं सर, 157 भी नहीं है और समथिंग 1.5 लाख विद्यार्थी तो फॉर्म भरेंगे सर, ऐसा जहाँ तक माना जा रहा है। 1.5 लाख विद्यार्थियों के अंदर अपना सपना पूरा करना कितनी परेशानी है? सर आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर 157 पोस्टों को देखा जाए तो सर जैसे मध्य प्रदेश में अभी जिलों के हिसाब से भी अगर पोस्टों को बांट लो तो आप हर जिले में 2 या 3 पोस्टें ही बैठ पाएंगे। तो क्या प्रत्येक जिले में से 2 या 3 ही विद्यार्थी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं? एक जिले से सर लाखों विद्यार्थी ये सपना लेके आते हैं कि चलो मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं अधिकारी बन के ही लौटूंगा, और आप केवल एक जिले के लिए 2 से 3 पोस्टें ही दे पा रहे हो। क्या आपने इतने जिले बनाए हैं? आप सोच के देखिए, क्या इतने जिलों के लिए आपको प्रशासन की जरूरत नहीं है?
क्या इतने जो आपने नए जिले बना रखे हैं उनमें कार्यपालिका की या प्रशासन में काम करने के लिए किसी अधिकारी की जरूरत नहीं है? आप क्या कर रहे हो, कैसे अभ्यर्थियों के काम कर, मतलब कैसे प्रशासन चला रहे हो, ये तो सर सोच से परे है। और पता नहीं सर मतलब कि क्या है, और हम क्या सोच के आए थे, और यहाँ से तो मतलब ऐसा लग रहा है कि बेरोजगार बन के ही जाएंगे। और अब तो ऐसा होने लगा है कि मतलब आयोग एक इस तरह की मशीन बन गया है कि आप यहाँ से आयोग में पीएससी में अधिकारी बनने के लिए फॉर्म डालोगे तो उस साइड से या तो युवा ओवरेज होके निकलेगा या बेरोजगार होके निकलेगा। अच्छा, आपको कितना समय ओवर एज में? सर अभी तो मेरे को 2-3 साल हैं, बट सर अब क्या ही कर सकते हैं। आप देखो सर, अभी 2025 का जो प्रीलिम्स हुआ था वो प्रीलिम्स फरवरी में हुआ था सर, और अभी 2 फरवरी आ गई, वही एग्जाम का टाइम आ गया। अभी मेंस की कोई डेट भी नहीं है, और हो सकता है कि मेंस अभी प्रीलिम्स के बाद ही हो, जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है। और सर अप्रैल में 2026 का प्रीलिम्स आ गया, 2022 की भर्ती आप 25 में दे रहे हो, 25 की भर्ती आप 28 में दोगे। जब तक युवा बेरोजगार हो चुका होगा, ओवर एज हो चुका होगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो यहाँ से जाके कहीं ना कहीं पकौड़ियाँ तलेगा, या कोई डेयरी लगाएगा, या फिर जो काम उन माता पिता जो काम करते आए हैं, जैसे समाज में वो इज्जत है वो वहीं की वहीं बनी रहेगी। जो काम माता पिता करते हैं वही जाके करना पड़ेगा। आयोग ने हाल कर रखा है सर। बिल्कुल, शिक्षक के बेटे हैं और बस से सफर कर कर इंदौर पहुंचे थे और बत्ती वाली गाड़ी में पहुंचने का सपना लिया था, लेकिन अभी सपना जो है वो अधूरा है। क्या हाल है आपका? सर हाल तो ठीक ठाक नहीं है अभी फिलहाल। क्या नाम है आपका? स्टूडेंट, मेरा नाम माधव है सर। माधव, कितने समय से तैयारी कर रहे हैं आप? सर मुझे लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए। क्या कुछ मांग है आयोग से आप लोगों को? सर आयोग से हमारी यही मांग है कि कम से कम सम्मानजनक पद तो दिए जाएं। पिछले लगभग 3 सालों से हम लोग देख रहे हैं 110, उसके बाद 150, उसके बाद 156 अभी पोस्ट आई हैं। तो और इससे पहले अगर हम 2022 में देखते हैं तो 427 पोस्ट आई थी। उससे पहले 2019 में 500 प्लस पद आए थे। हम लोगों ने 500 प्लस पद देखकर ही अपनी तैयारी प्रारंभ करी थी। इसके बाद से सरकार लगातार पदों की संख्या में कमी करते जा रही है, और जैसा कि हम देखते हैं 2028 में चुनाव है, तो हो सकता है सरकार का प्लान हो कि 2027 में हम सारे पद एक साथ दे दें। इस वजह से इस साल के पद रोक लिए हों। लेकिन इन 3 सालों में तो कई अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो ओवर एज हो जाएंगे। यस सर, हमारी यही मांग है कि छात्रों के साथ भी अन्याय ना किया जाए। छात्र लोगों का 1 साल बर्बाद हो जाएगा उसके चक्कर में। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि कृपया पदों को बढ़ाया जाए। हम दूसरे राज्य की बात करें, राजस्थान की बात करें या किसी अन्य राज्य की बात करें, कितनी वहाँ पर वैकेंसियां निकालता है पीएससी? अन्य राज्यों की बात करें तो वहाँ तो 1800, 1000, 500 प्लस। छत्तीसगढ़ हमसे छोटा राज्य है, जनसंख्या भी वहाँ हमारे राज्य से छोटी कम है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली हर साल 500 प्लस पद निकालता है। और वहीं राजस्थान देखा जाए, वहाँ पर भी मध्य प्रदेश से ज़्यादा पद आते हैं। यूपी, बिहार, सारे राज्यों में 1000 प्लस पद आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश हमारा इकलौता राज्य है जहाँ पर 150 पोस्ट आती हैं। और परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी 3 लाख प्लस हैं, जिनकी संख्या लगातार घट रही है 2022 से लेकर के अभी तक। अब अगर हम देखें तो 2023 में 1,75,000 हुई, उसके बाद 2024 में 1.5 लाख हुई, और अभी पता नहीं अभी जो फॉर्म भरेंगे उनमें कितनी संख्या बचेगी। इसीलिए मतलब लगातार छात्रों का रुझान जो है एमपीपीएससी से घटते जा रहा है, ये पदों की संख्या के कारण। भर्ती ना होने के कारण जो एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं, कमी नजर आ रही है। क्या हाल है आपके? बहुत अच्छा हूँ सर। कहाँ से हैं आप? मैं सीधी जिले से हूँ सर। क्या नाम है आप? मेरा नाम त्रिवेणी साहू है। साहू जी, कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? मेरे को 4 से 5 साल हो गए सर। अब तो आप ओवर एज होने वाले होंगे। जी सर, अब टाइम आ ही गया, 1-2 साल और है। 28-29 साल का हो चुका हूँ। पीएससी में काफ़ी सालों से परेशान है, पोस्ट आना कम हो गया। आपको अगर सिलेक्शन नहीं होता तो फिर भविष्य की तैयारी क्या है? भविष्य की सर बी प्लान मेरे पास कुछ है नहीं। पीएससी में 1 साल के लिए टाइम लेके आया था कि 1 साल में जाऊंगा और पीएससी क्वालिफाइड कर लूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पोस्ट कम आ रही है, आपको पता है। अभी विगत वर्षों 23, 24, 25 158 पोस्ट, 110 पोस्ट, 155 पोस्ट, और बढ़ाया क्या जा रहा है, 1 पोस्ट बढ़ाया जा रहा है। कॉपी नहीं दिखाई जाए 2019 से, अदर स्टेट कॉपी दिखा रहा है, मध्य प्रदेश क्यों नहीं दिखाना चाहता? जो कॉपी नहीं दिखाई पारदर्शिता, वो अपने आप को साबित करना चाह रहा है, पारदर्शिता नहीं दिखाएगा। और एक कॉपी दिखाए और उसके साथ हम मॉडल आंसर भी दिए। इंटरव्यू में आपको पता है कि इंटरव्यू में 185 अंक करके कम से कम 100 नंबर करे, क्योंकि अदर स्टेट जो है 100 मार्क करके रखा है।
और 87-13 का मुद्दा चल रहा है, 100% रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो 100% रिजल्ट दे या मतलब ओबीसी का आरक्षण जो चल रहा है ये, तो ओबीसी का आरक्षण दे ये जनरल को दे, उससे फर्क क्या लग रहा है अगर पदों की संख्या बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं जगह मिलेगी आपको? बिल्कुल जरूर मिलेगी जगह। इतना यदि पोस्ट बराबर दे, एक बार अपने आप को मैं साबित करूं, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अपना कुछ भी प्लान देखूं कि कहीं जो भी है। मैं इंजीनियरिंग किया हूं तो मैं सिविल सर्विस में आया, इसका भी कोई हो नहीं रहा है। आपको पता है कि 155 पोस्ट आ रही है और माइनस मार्किंग किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये सब चल रहा है। अब इंदौर जैसे रहना है, खाना है, कई परेशानियां आती हैं। जो छात्र हैं उनको कई परेशानियां जो हैं वो यहाँ पर आ रही हैं और जो पोस्ट हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहिए। दूसरे राज्यों के अंदर मध्य प्रदेश के मुकाबले ये छात्रों का दावा है कि ज्यादा पोस्टें निकल रही हैं। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम अंकित साहू है। अंकित भाई कहाँ से हो? मैं अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट से। अशोकनगर से। इंदौर क्या सपना लेकर पहुंचे थे? इंदौर डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना लेकर आए। लेकिन क्या लग रहा है पूरा हो पाएगा? अब जो अभी तो मेरी तैयारी मतलब स्टार्टिंग की है, अभी मैं पहली बार पेपर दूंगा, लेकिन जो मेरे सीनियर भैया हैं उनको देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे डीमोटिवेट होते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं बहुत कम पद आ रहे हैं और जैसे इंटरव्यू में इतने ज़्यादा नंबर हैं, इनको कम करा जाए और जैसे कॉपियाँ नहीं दिखाई जा रही हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हम डीमोटिवेट होते हैं। और जो हमारे सीनियर भैया हैं उनकी ओवर एज हो गई है, कहीं ना कहीं दूसरी एग्जाम में जा रहे हैं, इससे हम डिमोटिवेट होते हैं। ये छात्र हैं जो अपने गांव से, अपने शहर से बस के माध्यम से पहुंचे हैं और लाल बत्ती में बैठकर वो अपने घर जाना चाहते हैं, अपने सपने साकार करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि एक पारदर्शिता ना होना, जो कि आरोप है कि पारदर्शिता नहीं है, कॉपियां चेक नहीं कराई जा रही। इसके साथ ही पदों की भर्तियां जो बढ़ाई जाए ताकि छात्रों को मौका मिल सके। इसके साथ ही कई ऐसी मांगों को लेकर लगातार एमपीपीएससी के छात्र जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए, धरना करते हुए नजर आए और आखिरकार इसी के बीच में ओवर एज हो जाते हैं और ओवर एज होने के कारण उनको कहीं ना कहीं 10 से 15 हज़ार की नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और छात्र जो हैं वो लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया को जटिल से आसान बनाया जाए। इसके साथ ही पदों की भर्तियों को बढ़ाया जाए, समय पर रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए। ऐसी कई मांगों को लेकर छात्र लगातार अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।